सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और पूरे दिन मैंने मार्केट नहीं देखा है। आज बिल्कुल जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले मार्केट में देखा कि हमारे लेवल्स की तरह से परफॉर्म करे थे। अगर आप देखो, आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा है क्योंकि मैं ऑफिस गया हुआ था, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन आज अगर किसी ने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करा होगा तो आई थिंक बैठना पड़ा होगा उसको काफ़ी, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे हमारे बाइंग के लेवल्स थे 22,858 और हमारे बाइंग का लेवल तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। हमारे टारगेट जो थे उसके आसपास ही खुला मार्केट और वहीं से निकल गया नीचे। और मैंने आपसे बोला भी था कि अगर मार्केट 22,000 23,000 के आसपास खुलता है या किसी भी हमारे रेसिस्टेंस के पास खुलता है या फिर हमारे सपोर्ट के पास खुलता है तो वहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलो, आपने कोई नहीं, इस वजह से ट्रेड नहीं करा। हमारे जो लेवल थे, हमारे लेवल 22,635 के थे। अब ये लेवल जो एग्जीक्यूट हुआ हमारा, अगर आप देखो पहली बार यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी इसने बट तोड़ा नहीं। सेकंड बार अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आया था, उसका ये जो होल्ड कैंडल है इसके नीचे आप ट्रेड ले सकते थे। टारगेट आपका 22,513 तक था और 22,500 के आसपास। अब होता क्या है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी मार्केट 500 या 1000 के लेवल के आसपास आ गया है 2 ढाई बजे, तो वहाँ पे 70% 80% चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट वहीं पे साइडवेज करके उसको बंद कर देगा, वहां पे आप कितनी कोशिश कर लो। हालांकि बीच में ये जो मूवमेंट है ये बड़े बड़े होंगे क्योंकि इंडिया विक्स अभी काफी अच्छा खासा बड़ा हुआ है। कल बहुत दिनों बाद 50% के आसपास स्पाइक दिया था, अगर आप अभी देखोगे तो आज तो फॉलो हुआ है बट कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा कल बड़ा था। तो लेट्स सी। तो ये मूवमेंट भी, अगर आप ये मूवमेंट भी देखोगे तो 100 पॉइंट के आसपास का है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो सेलिंग का लेवल था वो 49,926 था और टारगेट हमारे 49,721 थे। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो पैसा कमाया होगा। इसके अलावा 50 ईएमए के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, यहाँ कहीं आपको एक या दो बार एंट्री मिली होगी और दूसरी बार में बहुत अच्छा ट्रेड चला है। और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा होगा आपने तो मोस्ट प्रॉब्ली हिट नहीं हुआ होगा और आपको इस वाले ट्रेड में आराम से 200-300 पॉइंट मिले होंगे अगर आप बैठे होंगे तो। अगर आपने ये नहीं करा तो हमारे लेवल्स भी थे तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते थे। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमारे लेवल्स एग्जीक्यूट नहीं हुए सेलिंग के। और बाइंग का, अब यहाँ पे जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, बाइंग का हमारा लेवल था 24,159। ऊपर गया, नीचे जाके जब हमारे लेवल के आसपास यहाँ क्लोज करा तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, तो ये 100 पॉइंट आपको मिल सकते थे। ठीक है, बट पॉइंट वही है कि आप अगर देखते रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ट्रेड तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करते हैं अब हम कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल। देखो, ये जो जब भी एक बड़ा गैप डाउन होते हैं, दो बड़े गैप डाउन होते हैं और एक कोई सपोर्ट टूटता है तो वहां पे हमेशा एक पुल बैक आता है। अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे तो आप ये देखोगे ये वाला जो हमारा सपोर्ट था ये कल बहुत स्ट्रांगली टूटा। अगर आप आज देखोगे तो आज इसको रीटेस्ट करने आया मार्केट और फिर से मार्केट ने सेलिंग कर दी है और जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन है। लेकिन अब कल दुविधा ये है कि मार्केट में कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो काफी लोग अभी भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कल एक बड़ा सेल आ सकता है। अगर आप देखो अभी जो मेजर सपोर्ट पड़ा है मार्केट का उसी के आसपास मार्केट सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं लेवल के हिसाब से देखूं इसको तो एक ये जोन है जो हमारा 49,500 के आसपास का, यहाँ मार्केट टच करने आ सकता है, फिर यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। ये जोन, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक मेजर फॉल ब्रेकआउट के बाद अच्छी रैली, तो यहाँ पे कहीं 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 मार्केट होल्ड करेगा। तो कल अगर मार्केट आज फ्लैट ओपन हो जाता है और दोबारा से आज का लो तोड़ देता है, आज का लो कितना है हमारा 49,659, तो ज्यादा लंबा टारगेट तो बचा नहीं हमारे पास लेने के लिए कल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, 521 तक ही ले सकते हैं हम ट्रेड, क्योंकि 500 से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे तरह से लेवल्स तो नहीं पता चल रहे हैं। ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको सेलिंग करनी भी है और आज के लोग के नीचे आप सेल को प्लान कर भी रहे हो तो अगर आप देखोगे 49,650 के आसपास का लेवल आ रहा है और नीचे टारगेट 500 450 तक, मैक्सिमम 450 तक जा सकता है मार्केट। लेकिन यहाँ से रिवर्सल के आने के चांसेस ज्यादा हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट में एक्सपायरी है तो कल इसी रेंज में मुझे लग रहा है 500 और 450 और 650 इसके आसपास साइडवेज कर सकते हैं। हालांकि अगर गिरता भी है तो भी 644 के नीचे टारगेट हमारे 437 तक के रहेंगे, 200 पॉइंट हमारे यहाँ रहेंगे। एक्सपायरी पे 200 दिन बहुत 200 पॉइंट बहुत होते हैं, तो उस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। बाइंग अगर हमें करनी है तो बाइंग कहाँ कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए जोन अब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने ट्रेंड लाइन टूटी, इसके बाद रिटेस्ट भी नहीं करा, हो सकता है इसका रिटेस्ट करने आए। तो बाइंग अगर आपकी कोई भी होगी तो 50,000 के ऊपर मार्केट को आना जरूरी है, 50 150 के ऊपर। तो इससे पहले हम बाइंग नहीं कर सकते हैं। या फिर बाइंग हम अगर सपोर्ट पे पकड़ना चाहते हैं तो बाइंग नीचे आकर 49,500 के आसपास मिलता है, तो वहां पे एक बाइंग हो सकती है। लेकिन बीच में बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे। एक बार मैं 5 मिनट का चार्ट भी खोल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बड़े मोमेंटम हो रहे हैं तो वहाँ पे 5 मिनट का चार्ट भी देखो। ये इस रेंज के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है मार्केट के लिए, बाइंग के लिए, तभी बाइंग आएगी। वैसे तो मैंने 50 162 का लेवल दिया, हालांकि ये रेंज जो आ रही है 50 250 तक की आ रही है। ठीक है, फिर भी। और अगर सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फ्लैग पैटर्न मिल रहा है इजिली, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सेलिंग के लेवल तो ठीक है बट बाइंग के और टारगेट थोड़े से छोटे हैं। बाइंग आपको 50 162 के लिए बैठना पड़ेगा आपको, तो यहाँ तक आप आराम से 50 434 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेना, 162 के ऊपर फर्स्ट टारगेट जो आपका रह सकता है वो 300 तक का रह सकता है, सेकंड 434 तक का रह सकता है। तो कल मुझे लगता है लास्ट में एक जीरो हीरो अच्छा मिल सकता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट लगातार गिरता आ रहा है 2 या 3 दिन से, और एक्सपायरी में अगर मार्केट और नीचे जाता है तो लास्ट में रिवर्सल जो शॉर्ट कवरिंग आएगी एक्सपायरी वाली, वहाँ पे एक जीरो हीरो बन सकता है। ठीक है, तो कल कोशिश करूंगा मैं भी ट्रेड करूँ। कल मेरे को कहीं जाना नहीं है, ऑफिस का काम होगा, लेकिन वो घर से हो जाएगा कल, तो कल ऑफिस तो नहीं जाना है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो अभी 24,000 के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे 50 MA भी है, 24,000 का लेवल भी है। इसके लिए जो सेलिंग जोन था, इसके लिए सेलिंग जोन ये वाला जोन था। अगर आप देखोगे ये जो पूरा जोन था मार्केट का, रेसिस्टेंस जोन था, यहाँ पे ये पूरा मार्केट का सपोर्ट, पहले सपोर्ट जोन था। मार्केट ने कल तोड़ा था, आज रेसिस लेके फिर नीचे आ गया है। तो जैसा मैंने कहा, इसके नीचे जाता है तो मार्केट का अगला सपोर्ट सीधे 23,650 के आसपास आएगा। कल वाले ही लेवल सेलिंग के रह सकते हैं हमारे। एक बार वापस ले आता हूँ लेवल को, बाइंग के लेवल एडजस्ट कर लेंगे हम। कल भी हमने, क्योंकि सेम ही बात करी थी, एक बार आप कल का वीडियो जरूर देखना कि हमने कैसे सेलिंग के लेवल निकाले थे। सेलिंग हमारी होगी 23,885 के नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। और टारगेट मैंने आपको 824, 758 और 684, मतलब ये तो लॉन्ग टर्म थे। इंटरडे के हिसाब से 758 तक के टारगेट रह सकते हैं आपके। ठीक है, बाइंग अगर हमें कहाँ करनी है, तो बाइंग के लिए ये तो डिलीट कर देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। बाइंग के लिए यहाँ पे अगेन फिर से यहाँ पे दिक्कत होने वाली है निफ्टी में, 24,105। ठीक है, ये एक जोन देखने को मिल रहा है 24,150 के आसपास का। थोड़ा सा आपको इसमें भी बैठना पड़ेगा। 24,150 के बाद आपको टारगेट यहाँ तक देखने को मिल सकता है 250 तक के। ठीक है, फर्स्ट टारगेट जो आपका रह सकता है 197 तक का रह सकता है। सेकंड वन 251 या 245 तक निकलने की कोशिश कर लेना। 100 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं हमें। ठीक है, सेलिंग मैंने आपको बता ही दिया, ये वाले लेवल्स हैं हमारे। बाइंग हमारे हो गए, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि कल मुझे ऐसा लगता है मार्केट साइडवेज रहने की थोड़ी पूरी संभावना है, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी की एक्सपायरी परसों है। मैंने आपको बहुत बार कॉम्बिनेशन बताया है कि जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है और निफ्टी 24,000 के आसपास है, साइकोलॉजिकल लेवल के पास होता है, तो नॉर्मली निफ्टी पूरा साइडवेज हो जाता है और बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं उसकी झलक दिखती है। तो स्पाइक्स आते रहते हैं बीच बीच में, पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान के चलना। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहना। मुझे पता है मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ आपको, मतलब प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं मिल रहे हैं टेलीग्राम पे, बट वो चीज़ भी होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे बिजी चल रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं सिस्टम ट्रेड करना चाहता था इस महीने से, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मार्केट के मोमेंटम भी ऐसे हो रहे हैं। तो जैसा भी होगा दोबारा स्टार्ट करेंगे। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।